नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर आ गई है। आप लोग सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और अगर ज़्यादा सुरक्षित रहना है तो जहाँ चुनाव हो रहे हैं उनकी रैलियों में चले जाइए, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। वहाँ आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना आपको कहाँ होगा? शिक्षण संस्थानों में, या परीक्षा देने जाएंगे या स्कूलों में, वहाँ आपको कोरोना हो जाएगा। इसलिए वहाँ मत जाइए। सुरक्षित रहना है तो चुनाव की रैलियों में चले जाइए। तो सुरक्षा के तरीके मैंने बता दिए। अब तरीके मुझे बताने हैं वो जो मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन जो भी मैंने अभी तक टॉपिक पढ़ाए हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में लेके आया हूं, जो कि आपके आगामी आने वाले एसएससी, सीएचएसएल, उसके बाद सीजीएल, एमटीएस, उन सब में बहुत आपको मदद करेंगे। तो समय ना गवाते हुए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में लिखा है, उसकी चिंता वाली बात नहीं, इसमें इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर से जैसे संबंधित है उसी प्रकार तीसरा नंबर चौथे नंबर से कैसे संबंधित है, किस प्रकार। तो मैंने आपको ये तरीके बताए थे इसको सॉल्व करने के। तो हम देखेंगे कि 1 से 2 कैसे आया है और 5 से कैसे आया। उसी तरीके जैसे 1 से 2 आया है वैसे ही 5 से अगला नंबर आना चाहिए उसी तरीके से। तो अगर हम दोनों को माइनस करें तो 1 आएगा, तो इसका अगर डिफरेंस 1 करेंगे, 6 हमारे ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो कौन सा तरीका है जिससे हमारा आंसर आ सकता है? अगर हम लोग यहाँ 1 है और 1 क्यूब प्लस 1 कर दें तो हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं सारे नंबर 5 के क्यूब के ही करीब हैं। हमको ये सेंस होना चाहिए, प्रैक्टिस करते करते ये सेंस हमारे पास आ जाता है कि देख के ही हम लोग ऑप्शन देख के आंसर का अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या पैटर्न होगा। तो देखते हैं, अगर 5 क्यूब प्लस 1 किया जाएगा, 5 क्यूब प्लस 1 किया जाएगा तो हमारा आ जाएगा 126, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा, ये तरीका भी समझ में आया होगा। इसी तरीके, इसी पैटर्न से आपको आगे प्रश्न मिलेंगे एग्जामों में, तो इन सब की प्रैक्टिस करते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। सीरीज का प्रश्न है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि सीरीज के प्रश्न जैसे ही देखते हैं हम दोनों का जरूर डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस अगर निकालेंगे 128 और 116 का तो आएगा 12। 128 और 46 का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 18, और 146 और 170 का निकालेंगे तो 24, और इसका 30। तो हमें क्या पता लग रहा है, इनका भी जब डिफरेंस कितना आ रहा है, सब में 6 ऐड हुआ। डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालेंगे तो हम देख रहे हैं 12 में 6 ऐड हुआ, 18 इसमें जोड़े, 18 में 6 ऐड हुआ, 24 इसमें जोड़े, और 24 में 6 ऐड कर दिए 30, तो 30 170 में ऐड कर दिए तो 200 हो गया। इसी प्रकार 30 में जब 6 जोड़ेंगे आ जाएगा 36, और 200 में 36 जोड़ेंगे आ जाएगा 236, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है, इन अ कोड लैंग्वेज एस्ट्रोनॉमी इज रिटन एज SARTPONYM। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया था कि पहले कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में जितने अल्फ़ाबेट दिए होते हैं और उसकी कोडिंग उसी के नीचे सेम टू सेम लिख लेते हैं। ONYM। तो लिखने से हमें तुरंत पता लग गया। देखिए ये क्रॉस क्रॉस अलग केवल शिफ्ट हुए हैं अल्फ़ाबेट, यहाँ भी शिफ्ट हुए हैं अल्फ़ाबेट, यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए, यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं अल्फ़ाबेट, और यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं अल्फ़ाबेट। और ये बीच वाले में क्या हो रहा है, वो 15 होता है, प्लस 1 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16P होता है। तो ऐसे ही हम लोग FENUGREE के साथ भी वही करेंगे। इसमें 4 और 4 लेटर में सब में क्रॉस क्रॉस कर देंगे, मतलब E और F इधर आ जाएगा, U और N ये हो जाएगा, और G में प्लस 1 करेंगे तो H आ जाएगा। फिर यहाँ भी E, R और K और E। देखिए कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया।
हमने देखा पहले दो लेटर में, पहले दो में क्रॉस हुआ, फिर बीच वाला +1 हुआ, फिर बाद के दो लेटर में क्रॉस हुआ है। तो हमारा आंसर आया है EFUNHERKE। इसमें 3 ही ऑप्शन है और ऑप्शन हमारा EFUNHERKE, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आप एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे और जल्दी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये हमारा ऑड वन आउट का क्वेश्चन है कि 4 पेयर एक जैसे हैं लेकिन एक अलग है, तो उस अलग को हमें देखना होगा कौन सा अलग है। पहले 7 और 46 में देखते हैं। 7-46 में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस से तो हमारा किसी में कुछ नहीं हो रहा है। तो आगे देखेंगे, अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें, 7 7 जा 49 -3 46, 7 स्क्वायर -3 कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 स्क्वायर -1 हो रहा है, यहाँ 6 स्क्वायर -1 हो रहा है, यहाँ 4 स्क्वायर -1 हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि 3 ये एक जैसे थे और ये चौथा अलग था, मतलब ए वाला अलग था, क्योंकि इसमें स्क्वायर -3 हो रहा है और सब में स्क्वायर -1 हो रहा था। तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही होगा। तो ये 4 प्रश्न हमारे ख्याल से आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न आगे आपको मिलेंगे एसएससी में। एसएससी में क्या, एसआई में भी इस टाइप के क्वेश्चन से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अल्फ़ाबेट सीरीज आ गई अब यहाँ पे। तो हमने आपको बताया था अल्फ़ाबेट सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं। पहला लेटर, इस लेटर कैसे हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है हम ये देखेंगे। पी हमारा 16 होता है, ये 21 है, ये 26 है और ये 5 है। हमने क्या देखा, पहले वाले में +5 हो रहा है फर्स्ट लेटर में। दूसरे लेटर में देखेंगे हम लोग S से X कैसे हुआ, X से C कैसे हुआ, C से H कैसे हुआ। दूसरे में भी हमारा 19 5 14 14 26 19 5 24 24 2 26 3 3, मतलब 26 के बाद हमारा डायरेक्ट 3 ऐड करेंगे, 2 जोड़े और 3 5, यानी C आ गया हमारा, यानी इसमें भी +5 हुआ, दूसरे में भी लेटर में +5 हुआ। तीसरे लेटर में हम लोग देखते हैं V से A कैसे आता है। V हमारा 22 होता है, 22 5 27, यानी 26 के बाद एक A आता है, इसमें भी +5 ही हो रहा है। सब में देख लेंगे A 1 होता है, इसका 6 होता है +5, मतलब सब में क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। तो ऐसे E में +5 करेंगे तो 10 आएगा, 10 हमारा J होता है। H 8 में 5 करेंगे 13 पे M होता है। K का 11 में 5 करेंगे 16 और 16 पे हमारा P होता है। JMP, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एनालॉगी का प्रश्न ये भी आ गया कि पहला दूसरे से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार तीसरा चौथे से कैसे संबंधित होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3 दाम 30 करते हैं, 4 दाम 40, 40 हमारे ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो क्या तरीका है, अगर हमारा गुणा करने पे नहीं मिला, माइनस करने पे नहीं मिला, तो हम लोग क्यूब करके एक बार देख लेते हैं। 3 क्यूब +3 हमारा होता है 30, मतलब उसी नंबर से क्यूब करके उसी नंबर को जोड़ दिया गया। तो हम अगर आगे भी करके देखें, 4 क्यूब +4 करें तो हमारा कितना आता है, 68, जो कि हमारे ऑप्शन में दे रखा है और बिल्कुल हमारा सही है। तो आपको ये तरीका हमारे ख्याल से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां देखते हैं, ये फिर अल्फाबेट सीरीज आ गई हमारी। SWA OAW KES CMK। तो यहां पे हम लोग ऊपर वाला आ गया ये, चलिए यहां पे हम लोग SWA से OAW कैसे आया, OAW से KES कैसे आया देखेंगे। S का हमारा होता है 19
ओ का 15, के का 11, यानी क्या हो रहा है पहले वाले में, फर्स्ट लेटर में हमारा हो रहा है -4, क्योंकि 19 में से 4 गया 15, 15 में से 4 गया 11। दूसरा देखते हैं W से A कैसे आया, 23 4 27 और 1 4 5, यानी दूसरे में क्या हो रहा है +4 हो रहा है। तीसरे में देखते हैं A से W, यानी तीसरे में हमारे -4 हो रहा है, क्योंकि A से W का होता है 23 और 23 के बाद 19, यहाँ -4 हो रहा है। तो ऐसे ही हमारा आगे भी बढ़ेगा, K का 11 होता है, 11 4 15, पहले में -4, सॉरी पहले -4 हो रहा है, तो 11 में से 4 गए 7, 7 पे हमारा G होता है। उसके बाद E +4 हो रहा है, 5 4 9, 9 पे I। उसके बाद S हमारा 19, 19 - 4 15, GIO, हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अरे कहां से इसको इरेज करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये हमारा नंबर सीरीज आ गया। फिर हम वही काम करेंगे, 102 से 110, 110 से 126, 126 से 150, 150 से 182 कैसे आया, दोनों का अंतर हम लोग पहले निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस निकाले 8 आया, इनका डिफरेंस निकाले 16 आया, इनका 24 और इनका 32, यानी 8 के मल्टीपल्स में ऐड हो रहा है। 8 × 1, 8 × 2, 8 × 3, 8 × 4 और 8 × अगला क्या होगा 5, यानी यहाँ 182 में जब हम लोग 40 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 222। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप ध्यान से देखिए, तरीके देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं और इनको प्रैक्टिस करिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ऑड वन आउट का आ गया कि इसमें फिर वही क्वेश्चन है कि 4 एक प्रकार हैं लेकिन एक अलग है, और जो अलग है उसको हमें देखना है। यहाँ हम इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, हमको तुरंत पता है 3 से 27 कैसे आएगा, 3 क्यूब कर देंगे 3 से 27 आ जाएगा। 4 से 65 आ गया यहाँ पे, लेकिन हमको पता है 4 क्यूब +1 करेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64 और 1 65 आ जाएगा। ऐसे ही 2 क्यूब में +1 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, और 1 क्यूब में +1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। यानी हमें 3 एक जैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ क्यूब, सब में क्यूब +1 हो रहा है, लेकिन ए वाले ऑप्शन में सिर्फ क्यूब हो रहा है, इसलिए हमारा ये ऑड हो जाएगा और यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर हम लोग ये लिख सकते हैं तो एब्रीविएटिंग को क्या लिख सकते हैं, हमने तरीका बताया आपको, वही तरीका इसमें आजमाएंगे। क्या करेंगे, पहले DISTRIBU डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे हम लोग लिख लेंगे SIDIRTTUBION। तो हमने क्या देखा, 3 3 6 3 9 3 12, 12 लेटर थे और 3 3 में क्या हुआ, क्रॉस हो रहा है। सब सिर्फ अल्फाबेट की शिफ्टिंग हो रही है। ये बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं ये, इसमें कोई भी हमको दिक्कत नहीं होती, तुरंत हमारा डिकोड हो जाता। ऐसे ही एब्रीविएशन को हम लोग देखेंगे। एब्रीविएशन को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये BBA 3 लेटर, उसके बाद 3 लेटर VER के बाद फिर 3 लेटर TAI, और TAI के बाद फिर 3 लेटर GNI। तो हमारा BBAV ER TAI GNI, ऑप्शन ए हमारा ये बिल्कुल सही मिल रहा है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से देखते हैं बिना समय गवाए, ये भी हमारा ऑड वन आउट का है। देखिए
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 13 से 171, 8 से 66, 7 51, 10 98, कैसे ये सब एक जैसे, मतलब इसमें कैसे हम लोग अंतर ढूंढेंगे? तो हमें स्क्वायर याद करना बहुत जरूरी है, हमने पहले ही बताया है। 13 से 171 कैसे आएगा? 13 स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, इसमें 8 स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, 66 आ जाएगा, इसमें 7 स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, 51 आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? 10 स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे 3 एक जैसे हैं, डी हमारा अलग है, डी आंसर हो जाएगा। इतने जल्दी हम लोग एग्जाम में इससे भी जल्दी सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, सीरीज का 118, 129, 141, 154, 168 और क्वेश्चन मार्क। तो क्या करना है? हमने पहले आपको बताया, सिर्फ हमें डिफरेंस पहले निकालना है। अगर डिफरेंस हमें नहीं मिलता है तो हम आगे कोई प्रोसेस चलाते हैं। तो हम 18, 129 का डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, यहाँ 12 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 13 का, यहाँ 14 का, तो आगे 15 होगा। जब 168 में 115 ऐड करेंगे तो 183, यानी 183 आएगा, जो कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 of the following four letter cluster are alike in a certain way and one is difference, मतलब 4 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है। तो जो अलग है उसका पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे? SUXBG है, तो इसमें क्या S का 19 होता है और U का 21, +2, पहले में +2 हो गया, पहले में +2 हो गया, दूसरे में +3 हुआ, क्योंकि 21 3 24 और 24 4 28, यानी 26 में 2 ऐड करेंगे तो B आएगा, +4 किए और 2 और 5 7 +5, यानी पहले में +2 +3 +4 +5 हो रहा है। दूसरे में देखते हैं 15 2 17, 17 3 20 और T से X, यहाँ भी +3 ही हो रहा है और +4 हो रहा है। 20 4 24, 20 4 24, यहाँ भी 4 हो रहा है और उसके बाद 5, यानी 24 5 29, 26 3 29 3, यानी +5। यहाँ भी हमारा वही पैटर्न चल रहा है। आगे देखेंगे BCD मतलब 2 2 4, उसके बाद 4 3 7, 7 4 11, 11 5 16। इन तीनों में चलिए एक जैसा पैटर्न चला, हो सकता है इसमें ही कुछ गड़बड़ है जब 3 ऑप्शन हमारे एक जैसे हो गए। J से L +2 और यहाँ पे क्या हुआ? L से के -1 हो गया, यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे और ये हमारा ऑड हो जाएगा और यही हमारा आंसर। इसके आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 3 हमारे एक जैसे मिल चुके हैं और ये हमारा अलग है और यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज है। इसमें देखिए, अब ये थोड़ी हमको VPURWT VAX, तो अगर हम P से U करेंगे, U से R करेंगे, R से W करेंगे, तो P का हमारा होता है 16, U का 21, 16 5 21, फिर R आ गया, फिर माइनस करना, फिर प्लस आ गया, फिर W। इसमें कोई अच्छे से पैटर्न हमारा समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? कभी कभी हमने आपको बताया था 2 सीरीज, डबल सीरीज एक ही सीरीज में बनती है। PRTVX UW?A। अगर हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। पहली में P का हमारा होता है 16, R का हमारा 18, यानी +2, 18 2 20 +2, 20 2 22 +2 22 2 24, यानी पहले में तो चलिए देखिए +2 चल रहा है। U का 21 होता है, दूसरे सीरीज में देखते हैं। U का 21 21 2 23, उसके बाद 2 ऐड करेंगे, 25 आएगा, 25 पे हमारा Y होगा, यहाँ पे 25 पे Y और 25 में 2 करेंगे 27, 26 में 1 जोड़ेंगे, यानी A आ जाएगा। यानी हमारा 2 सीरीज एकदम सही, 2 ही सीरीज बन रही है, हमारा आंसर D होगा, जो कि Y है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, सीरीज का प्रश्न है ये।
सीरीज का प्रश्न है ये। 115 के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 134, 145, 157, 170। अगर स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन मार्क लगता है तो मैंने आपको बताया था हम लोग उल्टे से न करके देख ले एक बार। अगर इसमें इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारा माइनस करने पे क्या आएगा, 10 3 13। इन दोनों का माइनस करेंगे तो 12, इसका माइनस करेंगे तो 11। अब यहाँ क्या होगा, 13 12 11, तो यहाँ पे 10 होगा, यानी -1 तो चल रहा है सब में, -1 करके जोड़ दे रहे हैं इसमें, सॉरी घटा दे रहे हैं। यानी पहले 13 घटाए 170 में, फिर 157 में 12 घटाए, फिर 11 घटाए, उसके बाद 10 घटाएंगे तो हमारा 124 आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में मिल रहा है, हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एनालॉगी का। जैसे 9 से 90 संबंधित, इसी प्रकार का भी एक प्रश्न कर चुके हैं, सारे प्रीवियस ईयर के आप देख रहे होंगे, एक ही पैटर्न लगभग मिलता जुलता ही सबका मिलता है। तो ऐसे ही पैटर्न पे आपको आगे एसएससी सीएचएसएल में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और लगभग 8 से 10 नंबर इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो अब तक मैंने पढ़ाया है। देखिए 9 से 90 कैसे, जिस प्रकार संबंधित उसी प्रकार 12 से क्या संबंधित होगा। तो हम देख लेते हैं, 9 स्क्वायर प्लस 9 करते हैं तो 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 9 में 81, 81 में 9 जोड़े 90, मतलब जिस नंबर से स्क्वायर के वही नंबर जोड़ दिए। अगर 12 स्क्वायर में प्लस 12 जोड़ दें 144 और 12 156, जो कि हमारा ऑप्शन है सही है। बिल्कुल तुरंत देखिए सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं। आगे अब ये फिर ऑड वन आउट का प्रश्न आ गया। इसमें पता लगाना है कौन ऑड है। फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम लोग तेजी से। जे हमारा 10 होता है, के 11 है, उसके बाद 14, 14 के बाद आर 18 और उसके बाद 22। 10 11 14, यानी क्या अंतर आ रहा है, 1 3 4 4। इसमें देखते हैं पी का 16 17 20 24 और 24 के बाद सी आएगा, 24 5 29, यानी इसमें +1 ऐड किए, इसमें +3, इसमें +4 और आगे +5 ऐड किए तो हमारा 26 और 3 29 आया। 26 + 3 और तीसरे नंबर पे हमारा सी है, जो कि सही है। चलिए आगे देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। जी का 7 8 11 या +1 +3, 11 के बाद 15 +4, 15 के बाद 20 +5। ऐसे ही आगे भी ये वाला भी देख लेते हैं। 21 22 25 29, सी 29 मतलब 26 3 29 और 3 और 5 8, यानी +1 +3 +4 +5, यानी हमारा सिर्फ यही एक अलग है ऑप्शन नंबर है, क्योंकि इसमें +1 +3 +4 +4 हो रहा है और सब में +1 +3 +4 +5 हो रहा था। इस वजह से हमारा ए ऑड हो जाएगा, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एनालॉगी से। 16 से जैसे संबंधित है 240, 6 से उसी प्रकार इसमें से क्या संबंधित है। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। हमने इससे पहले इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए, अलग अलग सालों में, अलग अलग शिफ्टों में, अलग अलग सालों में एक ही पैटर्न पे लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ अगर हमें पता है 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 में 16 घटा दें तो 240 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 6 स्क्वायर में 6 घटा दें तो 30 नहीं आ जाएगा, तुरंत हमारा सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए। अगला देखिए, फिर इसमें आ गया ऑड वन आउट छांटना। फिर इसमें हम लोग वही करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग
देखते हैं यहाँ पे ऑपोजिट हमें दिख रहा है, क्योंकि हमें ऑपोजिट याद है, हम लोगों को हमने याद किया है पहले वाले वीडियो से बहुत अच्छे से। हम देखेंगे बी ऑप्शन में एस का उल्टा एच, वाई का उल्टा बी, क्यू का उल्टा जे, यू का उल्टा एफ, जी का उल्टा टी, एक्स का उल्टा सी। लेकिन यहाँ डी का उल्टा डब्ल्यू तो है, लेकिन के का उल्टा ओ नहीं होता, यानी ऑप्शन ए हमारा ऑड हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कितने आसानी से हम लोग ने खोज लिया, क्योंकि हमें ऑपोजिट याद था। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, नंबर कोडिंग। n को अगर 28 लिखते हैं तो और को 76 लिखते हैं तो PALE को क्या लिखेंगे? बहुत आसान प्रश्न है। n का होता है 14, 14 दूनी 28 हो जाएगा। चलिए ये तो हमने देख लिया। अब और का देखते हैं। और में O 15 होता है, और में O 15, R 18, E 15 5 20, 20 और 18 38, और 38 दूना 76, यानी इनकी जो प्लेस वैल्यू है सबको ऐड करके इंटू 2 कर दिया गया है, तब हमारा आंसर आया है। तो मतलब कोडिंग डिकोड ऐसे ही हुआ है। ऐसे ये भी करके देखें क्या हमारे ऑप्शन में ये मिल रहा है। PALE में P का 16, A का 1, L का 12 और E का 5। तो देखते हैं 16 5 21, 21 1 22, और 22 और 12 34, और 34 को अगर 2 टाइम करते हैं तो आता है 34 दूना 68, 68 जो कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। आपने देखा कितने आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें प्लेस वैल्यू सबकी याद थी। इसमें प्लेस वैल्यू का यूज हुआ है और थोड़ा सा दिमाग का। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आ गया ऑड वन आउट नंबर वाला। तो 13 से 234, 7 से 126, 11 से 198 और 9 से 164 कैसे संबंधित है? क्या हम क्यूब करके देखें? क्यूब करके देखते हैं तो कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ क्यूब करके हमें किसी में कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करें? डिफरेंस निकाल के भी हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। कोई और तरीका है? हमने आपको बताया था ऑड वन आउट वाले में मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। देखते हैं 13 से 134 कितने बार करता है? 13 कम 13 और 13 अट्ठे 104। चलिए कट गया। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, ये भी कट गया। 11 कम 11, 11 अट्ठे 88। चलिए भी 18 18 बार तीनों कट रहे हैं। यहाँ 6 4 10 और 1 11, तो 9 से 164 वैसे नहीं कटेगा। हमको पता है कि सबको ऐड करने पे अगर जो आता है और 9 से डिवाइड होता है तो नंबर भी डिवाइड हो जाता है। तो 164 वैसे भी देख लेंगे। 9 एकम 9, 6 4 10, 9 एकम 9, हाँ 7 4 नहीं कट रहा है, तो हमारा डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी, अच्छा दोनों एक जैसे हो गए। अगला प्रश्न भी एक जैसा ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, फिर हमारा नंबर कोडिंग आ गया। AU को 21 लिखते हैं, एक को 245 लिखते हैं, तो BAKE बेक को क्या लिखेंगे? जल्दी से हम लोग करेंगे। AU A का 1 होता है, U का 21 होता है, तो 21 आ गया। ये कैसे आ गया? ये अगले से हम क्लियर कर लेंगे। EGG एक से 245 कैसे आएगा? इसका 5 होता है, इसका 7, इसका 7, 7 7 14, 5 19, यहीं उसका स्क्वायर करके भी सबका ऐड करते हैं तब भी 245 नहीं आएगा। तो क्या हो रहा है? अगर हम एक बार इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखें, 5 सत्ते 35 और 35 सत्ते 7 पचे 35, 7 21 3 24, 245 आ रहा है। यानी क्या हो रहा है? यह 21 एकम 21 हुआ है, 21 1 जा 21 और 5 × 7 × 7 हुआ है। तो ऐसे यहाँ भी 4 अल्फ़ाबेट हैं, चारों को हम गुणा कर लेंगे। इसका 2 1 11 5, 11 पचे 55, 55 दूना 110। हमारा आंसर 110 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें मिल रहा है। आपने देखा कितने आसानी से हमने ये सॉल्व कर लिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इनमें से 3 एक जैसे हैं और ये भी ऑड वन आउट आ गया। एक जैसे 3 हैं और एक अलग है, तो अलग को हमें पता लगाना है कैसे होगा। तो हम देखते हैं कि दोनों का डिफरेंस निकालें। 20 और किसी किस्म डिफरेंस तो बहुत लंबा लंबा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है सही से। इंटू 2 करते हैं
तब भी नहीं कुछ हासिल हो रहा है। अगर हमें कुछ करने से कुछ नहीं हासिल होता है, दोनों में माइनस गुणा भाग सब मैंने कर लिया, कुछ नहीं हो सकता है, अलग अलग नंबरों के साथ कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही हों, तो हम क्या देखते हैं 17 कैसे आएगा 4 स्क्वायर प्लस 1, 37 कैसे आएगा 6 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 7 स्क्वायर ही हो रहा है, यहाँ 9 स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। यहाँ देखिए 8 स्क्वायर प्लस 1 10 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 4 में 2 जोड़े तभी 6 स्क्वायर फिर प्लस 1 हुआ, ऐसे ही 8 में 2 जोड़े 10 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 5 स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है और 7 स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। क्या हमने देखा ए सी और डी एक जैसा आ रहा है, लेकिन बी हमारा अलग पैटर्न इसमें आ रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। ये तो वही प्रश्न हो गया उसी तरीके का, ये तो वही प्रश्न हो गया, गलती से छप गया होगा वही। अगला देखते हैं, अगला हमारा सीरीज है 57 से 62, 62 से 31, 31 36, 36 से 18। कैसे आ रहा है ये हम क्या देखेंगे। हमने 5 जोड़ा, पहले 5 जोड़ा, उसके बाद क्या हो गया इसका आधा हो गया, यानी फिर 2 से डिवाइड हमने किया, फिर हम क्या किए फिर 5 इसमें ऐड कर रहे हैं, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब अगला पैटर्न क्या हो रहा है, पहले +5 फिर 2 से डिवाइड, फिर +5 फिर 2 से डिवाइड, तो अगला भी हमारा क्या होगा +5 जो कि 23 आ रहा है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चनों की प्रीवियस ईयर के 25 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा ये समझ में आया होगा। इसी टाइप इसी पैटर्न पे आपको आगामी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलेंगे। एसआई में भी इस टाइप के आ सकते हैं, एसएससी में तो डेफिनेटली इसी टाइप के ही आपको देखने को मिलेंगे, अधिक से अधिक प्रश्न इस टाइप के, जो भी कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगी ऑड वन आउट सीरीज इन सब से। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और अधिक से अधिक शेयर करिए कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। अगर आपको समझ में आ रहा अच्छा लग रहा है तो हो सकता है आगे वाले को भी अच्छा लगे, तो उसको शेयर करिए, उसको भी फ़ायदा हो। तो अगला टॉपिक हम लेके आएंगे नया, तब तक के लिए धन्यवाद।